हेलो। स्प्रिंग इज हियर। समर हो गया है, स्प्रिंग है। सुबह में जस्ट बहुत ठंड होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब 12-1 बजे तक। तो सुबह में मैं वो फुल स्लीव वो पहन कर रहती हूँ। फिर धीरे धीरे एक एक लेयर उतारना पड़ता है। बट वीडियो कॉल है तो सब तो नहीं उतार सकते हैं। इतनी गंदी बातें करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट्स कैटेगराइज्ड एज गंदी बातें। बट ठीक है। सब अच्छी चीज़ तो गंदे काम करके ही होते हैं। लोगों को बोलने में शर्म नहीं लगता है, फिर बोलते हैं अगर कुछ डायरेक्ट बोल दो तो बोलते शर्म नहीं है बंदी को। उनको पता है ना, शर्म वाले काम करने से ही अच्छे कर्म होते हैं, घर के वारिस आते हैं। तो वही है, दुनिया तो वही है, सच्चाई जितना बोलो उतना पीछे हटेंगे। अगर झूठ में रहो तो पता नहीं, मतलब झूठ इतना बलवान क्यों होता है, और उसके बाद फिर सब पर्व का वो मोटिव भी वही है, इतना अच्छे से गुनगान करके सेलिब्रेट भी करते हैं। बट अगर कुछ सच बोलो तो बस डिफरेंस वही है, उनकी सच्चाई मेरे सच्चाई में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या हो ना, बहुत दिन से झूठ मान लेते हो तो लगता है कि वही सच है। पता नहीं ये कैमरा हाथ में आते हैं ऐसे प्रवचन क्यों, प्रवचन बोलने वाली थी, प्रवचन क्यों देने लगती हूँ मैं। फिर से विरह की बेला आ रही है। पता नहीं ये कार्टून रहता है घर में तो ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम बहुत ही हम लोग एक्टिव हैं, पार्टिसिपेंट एक दूसरे के लाइफ में। वो अपने खोखे में, मैं अपने खोखे में रहती हूँ। बट पता नहीं गायब रहता है तो लगता है कि किधर है वो एक। आई डोंट, इट्स अ प्रॉब्लम विथ मी नॉट विथ हिम। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि यार अपने को इनफ रखूं, अपने अपने साथ जीना सीखूं। अपने साथ जीने में कितना दिक्कत है। कुछ नहीं, बस वही सब थॉट्स वॉट्स हो। लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने। अरे मेडिटेशन जस्ट काम में बिजी कर लेती हूँ, मेडिटेशन से क्या ही होता है। टेम्पररी है वो सब, आँख बंद करके कर लो, म्यूजिक चला दो और ये कर दो, कुछ देर बाद नींद आ जाता है। आँख खोल के मुझे ये करना बेटर लगता है, आँख बंद करते ही नींद आ जाता है मुझे। उनको लगता है ये लास्ट जाएगा वो फिर से। बट ठीक है, गुजारा कर लेंगे, उससे खाना वाना बनवा लेना होगा, जितना काम करवा सकूं। सो लेट आराम से ठाट से एकदम सोफा पर पड़े रहूं। अरे ऐसा नहीं है, लोग ये सब सोच लेते हैं और तरस खाते हैं फिर अभिषेक पे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मैं भी तरस खाकर थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ। वो उसका फेवरेट डायलॉग है, काज यार शेष होए ना। वो रिम्बर्समेंट के लिए उसको 2 घंटा लगता है। ठीक है, वो सब फॉर्म फिलअप करना और ये सब देना, मतलब हर चीज़ वो, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन, क्यों गए, कहाँ गए, कब गए, क्या खाए, कौन सा टाइम पे खाए, क्या आइटम है। रिम्बर्समेंट फॉर्म्स तो जानते ही हो जो लोग रिम्बर्स करवाते हैं। एंड ये बेचारा पहले बहुत ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फूड कैटेगरी और ऐसे किया था, फिर उसको बोला गया है कि हर एक एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में डालना। अब वो भी एक टास्क हो गया है उसके लिए। वो अपना टास्क बताता है जब जिम जाते हैं हम लोग। मैं सोचती हूँ, मैं लिखने लगती हूँ नोट्स में, बिकॉज अगर वही टास्क मुझे रहता मैं तो भूल जाती। और फिर उसके अपने जो पर्सनल गोल्स हैं उसमें उस बीच हर साल उसका सर्टिफिकेशन, मतलब विश्वास नहीं करोगे, इसके बाद अगर कोई मुझे बोलता है कि यार इसीलिए तू ये बोर हो जाती है और हम लोग से बात करती है क्योंकि वो तुझे टाइम नहीं देता है। अरे यार वैसा वैसा बात नहीं। मेरा वीडियोस का इतना सारा इंटरप्रिटेशंस बनाते हैं लोग। मतलब मुझे शादी का मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ। मैं बोलती भी हूँ कभी कभी, अभिषेक बहुत दिन हो गया हम लोग एक दूसरे की तरफ देख कर बैठ कर बात नहीं की है। अरे भाई, आई डोंट नो, मतलब शादी का आप लोग के लिए क्या मतलब है, मेरे लिए वही है कि ठीक है वो एक लीगल हो गया, आप अपने घर एक ऑपोजिट जेंडर, या अभी तो सेम भी होता है बट दैट्स नॉट स्टिल लीगल इन सम स्टेट्स एंड सिटीज़। तो एक मौका मिल गया है कि उसके साथ अपना वो इमोशनल सपोर्ट है। ठीक है,
जो भी जब भी सपोर्ट जैसा भी लगे आप उसको एन्जॉय करो, बट दैट डज़न्ट मीन कि एकदम आप चिपक लो। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर अपने अ, किसी लोग के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है या नेटवर्क कर रहा है, तो उसका पति बहुत बेकार है या उसका कुछ डिवोर्स चल रहा है या उनके बीच में बातें नहीं होती। हर हर डिस्कशन में इंक्लूड करना, और ये कोई डिस्कशंस अगर या कोई डिसीजंस उसके लाइफ को स्पेसिफिक इम्पैक्ट करेगा, या ही इज मेकिंग अ डिसीजन टू कंट्रीब्यूट सम फिन मनी समवेयर, तो उसका डिसीजन है ना, हर चीज में क्यों घुसना। हर चीज म्यूचुअल करने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं, यही सब इतने वो डिफरेंट डिफरेंट अब ख्यालात रहते हैं ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ जाती है। मैंने नहीं, हम हमारे बीच में नहीं, लोगों का जब मैं ये बोलती हूँ, लोग जैसे मुझे अपने कुछ प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो बच्चे करने के बाद कुछ, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पति का थोड़ा प्यार, और यार यार, पति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा समझना होगा, आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। एंड हर इंसान तो सेम नहीं है ना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सांप जहर उगलना बंद कर दे, तो करते रहो जिंदगी भर वही एक्सपेक्ट। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना वो ज़रूरी होता है ना, कि जिसके साथ स्पेंड कर रहे हो लाइफ, या अपने को भी जानना ज़रूरी होता है ना कि हम क्या चीज़ है। जैसे मैं जानती हूँ खुद को कि मैं क्या चीज़ हूँ। आई नो कि मैं सेल्फिश हूँ, आई नो मैं रूड होती हूँ, आई नो मैं एरोगेंट हूँ, आई नो आई हैव रेस्टिंग बिच फेस। अब ये अगर मुझे कोई बोले कि यार तू तो क्यूट है, ठीक है, उनको कभी क्यूट लगती है बिकॉज ऑफ चबी चिक्स, डिम्पल चिन, आई डोंट नो, वट। बट मैं जानती हूँ खुद को कि मैं क्या हूँ। लोगों के बोलने से कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। आप क्या हो वो आपसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता है। आप क्या दिखाना चाहते हो वो डिफरेंट बात है ना। बट यू नो डीप विद इन कि आप क्या चीज़ हो, और आप अपने लाइफ में किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब अगर वो सांप है, अब वो कुंडी मार के बैठेगा, तो वो आपके हर फेज में ये एक्सपेक्ट ही करना गलत है ना, कि पहले लाला फेस था तो अच्छा था, फिर बच्चा हुआ तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सांप से एकदम चीता के तरफ पेस में आपके साथ हाथ बटाए। वो कुंडी ही मारेगा, वो जहर ही उगलेगा, बिकॉज दैट इज नेचर। वो स्नेक को यू कैन नॉट चेंज। आई डोंट नो, मतलब ये नहीं कि मैं अब किसी के हस्बैंड या वाइफ को स्नेक बोल रही हूँ। डायरेक्ट वो कंपेयर मत करना, एग्जाम्पल से बताने का कोशिश कर रही हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज आर जस्ट फैक्ट्स। हर चीज़ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर किसी का शादी अभी तक नहीं हुआ है, मेरे जोड़ेदार, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट उसका कारण है कि क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जब टाइम था, जब सब शादी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राउड रहता है उस टाइम, जो हमारे साथ ही उनका शादी होगा। तो अभी नहीं मिलेगा ना वो क्राउड। अब एक्सपेक्टेशन वही है कि मुझे 26 की लड़की मिले। आप 35 के हो गए हो, तो 26 की लड़कियों का तो हो गया है ना शादी, तो कौन बचे रहते हैं। ऑब्वियसली जो देखने में अच्छे नहीं होते हैं, है ना। जो जिनका कमाना, अभी तो लड़की को भी कमाओ चाहिए। तो ये सब तो फैक्ट्स है, ये प्रॉब्लम्स कहाँ है। मतलब आपको क्या लगा था कि आप इतने नेक हो और आप इतने ही पहुंचे हुए हो, आपकी सूरत इतनी ही अच्छी है कि आप कोई भी फेज में, कोई भी एज में जैसा मन वैसा तो नहीं उतार सकते हो ना, बेटा या बहू। आई डोंट थिंक दीज आर प्रॉब्लम्स, दीज आर जस्ट, अगर बैठ के ठीक से कोई सोचे तो ये सब आप खुद ही इनवाइट करते हो अपने लिए। जब मैं शादी की थी तो बहुत लोग मुझे बोले थे, इतना जल्दी कौन शादी करता है। अब मेरे पास रीजंस थे मैं क्यों इतना जल्दी शादी कर रही हूँ। मैं जितना लेट करती, मेरा टेंशन और उतना स्ट्रेस बिल्डअप होते रहता। इससे अच्छा मेरे जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए है, फॉर मी, उसको मैं उतना ही जल्दी कटाना चाहती हूँ। तो ठीक है भाई, वो रजिस्ट्रेशन करो, निकलो, ख़त्म कहानी करो। क्योंकि उस समय मेरे पास पावर था। अब आप 18 के हो गए हो, उसके बाद भी यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं, सब राजी खुशी हो, पर दादा के ज़माने के लोग सब रेडी हों, सब मेरे शादी में आए, मेरी 90 ईयर्स की दादी भी आए, तो अब क्या ही, अब ये प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो अब अजीबो गरीब, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि जब कर सकते हो कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या आप कर सकते हैं।
ठीक है, मुझे लगता है मेरा जिम 6:14 हो रहा है, जिम जाती हूँ। बहुत प्रवचन दे दिया। प्रवचन, क्या इतना ही बिग दिकार है? ठीक है, बाय-बाय।